माँ ने दिया गोरी बेटी को साल भर, काली बेटी को एक वक्त का राशन। मुझे माफ कर दे रानी। मैंने तेरे साथ आज तक बहुत बुरा बर्ताव किया, हमेशा तुझे अपने से अलग समझा। अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह मुझसे माफी मत मांगिए। वैसे तो मैं माफी के भी काबिल नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। सुषमा ऐसे ही रानी के आगे रो रही थी, लेकिन ऐसी भी क्या बात थी जो वो इस तरह से रो रही थी? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। सुनिए जी, मैं सोच रही थी क्यों ना आज अपनी दोनों बेटियों के घर जाया जाए। मैं भी यही सोच रहा था। चलो आज चलते हैं। माँ, बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सुषमा, राम और किशोर तीनों ही रानी और आशा के ससुराल जाने को तैयार होने लगे। सुषमा की दो बेटियां थी, दोनों की ही शादी हो चुकी थी। अरे नहीं, किशोर जी भी साथ हैं। अब मुझे ना चाहते हुए भी अपनी काली रानी के घर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सोचेंगे कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ। सुषमा अपनी काली बेटी रानी के घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि रानी उसकी सौतेली बेटी थी। लेकिन अपने पति और बेटे के साथ जाने की वजह से उसे रानी के घर भी जाने को राजी होना पड़ा। कुछ देर बाद, अरे माँ, बाबा, आप दोनों? रानी, मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप बताएं। रानी अपने परिवार को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई, लेकिन वह परेशान भी थी। अरे नहीं, माँ बाबा दोनों आ गए हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं इनके आगे रख पाऊं। रानी, माँ बाबा आए हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? रानी और मोहन ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मोहन बहुत ज्यादा गरीब था। आज पहली बार रानी के घर उसके मायके वाले आए थे, लेकिन उसके पास इतना भी नहीं था कि वह उनकी खातिरदारी के लिए ही कुछ कर पाती। अभी वह दोनों परेशान ही हो रहे थे कि तभी रानी के पास उसका बाप आ गया। रानी बेटा, तेरे घर में इतनी किल्लत हो रही है, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तो बस तुझसे मिलने आए थे। बाबा, मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा। किशोर, सुषमा और रानी का भाई राम काफी देर तक वहां बैठे रहे और फिर कुछ देर के बाद सुषमा वहां से अपनी दूसरी गोरी बेटी के घर जाने को उठ गई। अरे ये क्या बात हुई? पहली बार माँ ससुराल आई थी, लेकिन इस काली से इतना भी नहीं हुआ कि ये हमारे आगे चाय ही रख देती। मुझे यकीन है कि मेरी गोरी बेटी आशा जरूर मेरी अच्छे से खातिरदारी करेगी। सुषमा ऐसे ही किशोर से बोलते हुए अपनी दूसरी बेटी के घर भी आ गई, जिसे वह बेहद पसंद करती थी। उसकी बेटी आशा भी ज्यादा अमीर नहीं थी। दोनों माँ बाप उसके घर जाकर बैठ गए। माँ, दोनों क्यों आ गए मेरे घर में? तो वैसे ही कितनी किल्लत चल रही है। अरे अरे मेरी बच्ची, तो परेशान क्यों होती है? हम तो बस ऐसे ही तुझसे मिलने आए थे। माँ, हमारे घर में 4 दिन से बस रूखी रोटी ही पक रही है। घर में जरा भी नाम का राशन नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है मेरी दोनों ही बेटियों के घर में? दोनों माँ बाप परेशान थे, क्योंकि उनकी दोनों ही बेटियां अपने ससुराल में ठीक से नहीं रह रही थी। आशा के घर बैठने के बाद किशोर, सुषमा और राम तीनों ही अपने घर वापस आ गए। सुषमा को अपनी काली बेटी की स्थिति से तो ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन अपनी गोरी बेटी की इतनी खराब स्थिति देखकर उसका मन परेशान हो उठा। मैं आशा की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ? अगर मैंने उसके घर राशन भिजवाने की बात की तो किशोर जी रानी के घर पर राशन भेजने की अड़ी लगा देंगे। क्या बात है, कहाँ गुम हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुषमा, मैं क्या सोच रहा था, हमारी दोनों ही बेटियां इतनी ज्यादा परेशान हैं, तो क्यों ना हम उनके घर थोड़ा राशन भिजवा दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं किशोर जी से राशन को हामी भरती तो ये रानी के घर के लिए भी भर भर कर राशन लेंगे। अब मैं क्या करूं? सुषमा परेशान हो गई थी कि अभी क्या करे। वे अपनी काली बेटी की मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन गोरी बेटी को उसे मदद करनी थी। इसीलिए सुषमा ने एक चाल चली। लगभग 2 दिन बाद, सुनिए, आप बोल रहे थे कि आपको दोनों बेटियों के घर राशन भिजवाना है। एक काम कीजिए, आप मुझे राशन के पैसे दे दीजिए, मैं दोनों के घर खुद ले जाऊंगी। क्या, सचमुच? हाँ। किशोर ने सुषमा को पैसे दे दिए, जिन्हें लेकर सुषमा राशन की दुकान पर पहुंची और वहां से अपनी गोरी बेटी के लिए लगभग साल भर का राशन और काली बेटी के लिए एक वक्त का भी मुश्किल से राशन खरीदा। सुषमा पूरी तैयारी से गई थी। उसने दुकान पर से ही वो राशन एक गाड़ी में लोड करवाया जो पीछे से खुली हुई थी, और वो अपनी दोनों बेटियों के घर जाने को निकल गई। वह पहले अपनी गोरी बेटी के घर गई। माँ, आप यहाँ दोबारा क्यों आई हैं? तेरे घर की हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए थोड़ा राशन लेकर आई हूँ। अरे भैया, जरा राशन निकालने में मेरी मदद कर दो। नहीं अम्मा, मेरा काम बस यहाँ तक आपको लाना था, अब आप उतरवा लो। रुकिए, मैं अंदर से भावुक जी को बुलाती हूँ। अच्छा हुआ अब आपकी नींद खुल गई। आशा ने अपनी माँ सुषमा को जरा सी भी खुशी नहीं दिखाई। उसका पति भावुक सारा राशन अंदर ले गया।
और राशन लेकर आशा ने बाहर से ही बाहर सुषमा को वापस भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ सुषमा अपनी काली बेटी के घर राशन लेकर पहुंची। मन तो नहीं कर रहा है कि यहाँ एक वक्त का राशन भी दूं, लेकिन क्या करूं, जमाने की नजर में अच्छा बनने के लिए करना पड़ता है। ऐसे बोलकर सुषमा अपनी काली बेटी के घर भी चली गई। अरे माँ आप? हाँ, थोड़ा सा राशन लेकर आई हूँ। माँ शुक्रिया, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो मुझे भी नहीं लग रही थी। देखिए माँ, राजू, मेरी माँ राशन लेकर आ गई हैं। अब हमें रूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। सुषमा की काली बेटी एक वक्त का राशन पाकर भी बहुत ज्यादा खुश थी। उसने सुषमा का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी तरफ, अरे ये क्या, माँ कौन सा सस्ता वाला तेल उठाकर ले आई हैं और इस राशन में चने तो हैं ही नहीं। एक तरफ आशा अपनी माँ के लाए हुए राशन में जरा भी खुश नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ रानी, अरे वो माँ मेरे लिए कितने अच्छे आलू लेकर आई हैं, उनकी बदौलत अब हमारे घर में चूल्हा जल पाएगा। रानी अपनी माँ के राशन से बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन सुषमा इस बात से बेखबर यही सोच रही थी कि उसकी गोरी बेटी ही उससे ज्यादा प्यार करती है। इसी तरह से कुछ दिन और बीते और एक दिन अचानक से किशोर की तबीयत खराब हुई, जिससे वो बिस्तर पर आ गया। अब किशोर कोई काम नहीं कर पा रहा था और जिसकी वजह से अब सुषमा के घर तंगी हो रही थी। जब दोनों बेटियों को ये बात पता चली तो वो दोनों अपने मायके आईं। माँ, बाबा की ऐसी तबीयत खराब हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। तुझे बताने से भी क्या होता। माँ, बाबा ने दवा ली या नहीं? कहाँ से आएगी दवाई? पहले ली थी, लेकिन अब काम ना हो पाने की वजह से पैसे ही नहीं है। अभी वो दोनों माँ बेटी इस तरह से बातें कर रही थी कि तभी पीछे से आशा भी अपनी माँ के घर पहुंच गई। माँ, बाबा की तबीयत खराब है। कहाँ पर हैं बाबा? अरे तू आ गई मेरी बच्ची, तेरे बाबा अंदर है, अंदर ही चली जा। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अंदर जाऊं। मैं यहाँ तक आ गई, वही काफी है। वैसे भी मुझे मेरी बेटी को स्कूल भेजना है, तो मैं घर वापस जा रही हूँ। अगर तुझे अंदर जाना ही नहीं था तो आई है क्यों? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मेरे अंदर जाने से बाबा की तबीयत सही हो जाएगी, और वैसे भी हो सकता है मुझे उनका इन्फेक्शन लग जाए, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आशा ऐसे बोलकर चली गई। सुषमा उसकी बातें सुनकर बस हक्का बक्का खड़ी रह गई। वहीं दूसरी तरफ रानी भी सुषमा की साइड में खड़ी हुई थी। वह सुषमा से बोली, माँ, मेरे पास आपकी दी हुई ये चांदी की पायल है, मैं इन्हें बेचकर बाबा को दवा दिलवा कर ले आती हूँ। तू अपने बाबा की दवाई के लिए इन पायलों को बेचेगी? हाँ, क्यों नहीं। रानी ऐसे बोलकर अपने आप किशोर को अपने साथ डॉक्टर के यहाँ ले गई, जहाँ से उसने अपनी पायल बेचकर उसे दवा दिलवाई और बचे हुए पैसों से अपनी माँ के घर में राशन भरवाया। अपनी काली बेटी की अपने लिए इतनी चिंता देख अब सुषमा को एहसास हो रहा था। मुझे माफ कर दे रानी, मैंने तेरे साथ आज तक बहुत बुरा बर्ताव किया, हमेशा तुझे अपने से अलग समझा और सिर्फ आशा को ज्यादा महत्व दिया, इसीलिए कि वो मेरी सगी बेटी है। लेकिन आज उसने ही मेरे मुंह पर तमाचा सा मार दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह मुझसे माफी मत मांगिए। वैसे तो मैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, आज मेरी आंखें खुल गई। सुषमा की बातें सुनकर रानी ने उसे गले से लगा लिया। जब तक किशोर की तबीयत सही नहीं हुई, रानी अपने माँ बाप के पास रही और अपने बाबा और माँ की खूब सेवा की। रानी की इन अच्छाइयों ने सुषमा का भी दिल जीत लिया था। अब सुषमा समझ गई थी कि कौन उसकी हमदर्द है और कौन नहीं। सुषमा अब रानी को ही ज्यादा प्यार देती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। रॉबर्ट, ऐसा करो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड और फ्रिज करो, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, और ये पर्दे ये वाले भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा करो, ये दूसरे वाले लगा दो, ब्लू कलर के अच्छे लगेंगे। आरोही बेबी, आप बुरा मत मानना, मालकिन को आपकी पसंद का रसोई का सामान इधर उधर अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत नाराज होती हैं। एक बार हमने किया था तो हम सब नौकरों पर भी चिल्लाया था। अरे रॉबर्ट, आप किसी चीज की चिंता मत कीजिए, माँ मुझे कुछ नहीं कहने वाली। मैं रसोई की सेटिंग्स काफी अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा, ये डिनर सेट इस तरफ रख दो। मैं हमेशा से चाहती थी मेरे किचन में एक विंडचेन भी हो, जो यहाँ अच्छा लगेगा। जब भी यहाँ से हवा आएगी तो आवाज आती रहेगी। आरोही की बात सुन रॉबर्ट किचन की वैसी ही सूरत बना देता है। तभी मालकिन यानी कि आरोही की माँ मीनाक्षी आ जाती हैं। हे भगवान, ये मेरी रसोई का क्या हाल बना रखा है? तूने मेरी मॉड्यूलर किचन का क्या हाल बनाया है? मुझे अपने किचन अपने मन मुताबिक अच्छी लगती है, ना कि ये तेरी तरह। पता नहीं कहाँ माइक्रोवेव कर दिया, कहाँ पर बर्नर कर दिया। और ये कर्टन, मुझे फ्लोरल कर्टन पसंद हैं किचन में, ये ब्लू कलर के नहीं। रॉबर्ट, आपने इसे समझाया नहीं क्या? प्लीज मुझे मेरी किचन की सेटिंग पहले जैसी कर दीजिए। जी मालकिन। क्यों माँ, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? ऐसे भी तो किचन अच्छी लग रही है ना। देख आरोही, ये मेरा घर है और मैं खाना बनाती हूँ, भले ही घर में नौकर क्यों ना हो। मुझे मेरी चीज, मेरी रसोई अपने हिसाब से चाहिए।
किचन से मेरा बहुत जुड़ाव है, जितना कि तेरा, और ये सब तुझे करना है ना, शादी के बाद अपनी रसोई में करना, मेरी रसोई में नहीं। ओहो माँ, आपको पता भी है आपको खुश करने के लिए मैं कब से इस रसोई की सेटिंग कर रही हूँ। फ्रिज भी इधर उधर करवाया जबकि इतनी भारी था। कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं अपनी रसोई को सिर्फ रसोई नहीं, एक्सपेंसिव रसोई की तरह रखूंगी, जहाँ सब कुछ होगा और मेरे अकॉर्डिंग होगा। हाँ ठीक है, अपनी रसोई को अपनी तरह बना लेना, मेरी रसोई से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी रसोई की चीज एस्थेटिक पसंद है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं। ओके मम्मा। कुछ दिनों बाद सुजीत, जो कि आरोही का पिता था, जयकांत से मिलता है, जो उसका बचपन का दोस्त था, और बहुत सालों पहले ही उन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया था, या ये कहूं वो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। उसकी गरीब हालात देखकर सुजीत हैरान हो जाता है। यार तेरे साथ जो भी हुआ हो, पर मैं अपने वादे से मुकरूंगा नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से जरूर करवाऊंगा। देख, मैं आरोही बिटिया को अच्छे से जानता हूँ। उसे एक अमीर घर में वेल सेटल रहने की आदत है। अब मेरा पहले जैसा बंगला नहीं रहा, वो कैसे मेरी झोपड़ी में रहेगी। हमारी दोस्ती का फायदा मत उठा के तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। देख इस आड़ में मैं वादा भी नहीं तोड़ूंगा। मैं आरोही को समझाऊंगा, वो जरूर मान जाएगी। और क्या पता आज गरीबी है कल ना हो। ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी कंपनी बंद हो गई है। अब मेरा बेटा मालिक नहीं, किसी की छोटी कंपनी में गुलामी कर रहा है। अब वो दिन नहीं रहे जो पहले थे। बस जयकांत, बहुत हो गया, अब बात खत्म। शादी अगले महीने ही होगी, तू चिंता मत कर, शादी की तैयारी मैं करूंगा। अपने दोस्त से मिलने के बाद सुजीत अपने घर में बेटी और पत्नी को शादी और जयकांत के हालात के बारे में बताता है। ये सुनते ही आरोही कहती है, पापा ये आपने क्या किया? हाँ, हमारी फैमिली आपके दोस्त की फैमिली को बहुत अच्छे से जानती है, और मैं विवेक को भी, लेकिन अब उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं। इसके बावजूद भी आपने मेरा उनसे रिश्ता तय कर दिया। मैं कैसे रह पाऊंगी उस घर में जहाँ आप खाने के भी लाले हैं? उनकी गरीबी क्यों देख रही है? वो कितने अच्छे दिल के हैं ये देख, और क्या पता तेरे शुभ कदम रखते ही उनका समय बदल जाए, उनके हालात अच्छे हो जाए। मेरी बच्ची शादी कर ले। माँ आप जानती हैं ना, मेरा एक्सपेंसिव रसोई का सपना था, वो तो उस घर में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पर ठीक है, आप दोनों चाहते हैं तो मैं शादी करके वहाँ चली जाती हूँ, मेरी तरफ से हाँ है। ये कहकर आरोही कमरे में जाकर उदास बैठ जाती है। क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही होगा? मैंने पापा की बात मानकर हाँ तो कर दिया है, पर मैं उस गरीब घर में रहूंगी कैसे, ये मुझे नहीं पता। वहां तो बंगले जैसी शानो शौकत की कोई चीज नहीं होगी, और सबसे बड़ा मेरा सपना एक्सपेंसिव रसोई का, फ्रिज, ओवन, चूल्हा, अच्छे अच्छे पर्दे लगाना, कुछ नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं आरोही, आंखें बंद करके अब इस फैसले पर आगे बढ़। और फिर घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चों का रोका होता है और चटमंगनी पर ब्याह हो जाता है। इसके बाद आरोही अमीर मायके से विदा लेकर गरीब ससुराल में गृह प्रवेश करती है। सास की आंखों में आंसू होते हैं। मेरी बच्ची, तू तो आज भी मेरे लिए वही आरोही है, भले ही रिश्ता बदल गया हो। मैं तो हैरान हूँ, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तूने इस घर की बहू होना जरूरी समझा। शुक्रिया मेरी बच्ची। नहीं माँ जी, ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इस तरह से आरोही गरीब ससुराल में एडजस्ट करने की पहल करती है। रात को ठीक से नींद नहीं आती, मच्छर घुन-घुन कर रहे होते हैं। हे भगवान, ऐसे तो मैं सो भी नहीं पाऊंगी। विवेक तुम कैसे रह रहे हो? तुम भी तो पहले लग्जरी हाउस में रह रहे थे ना? आरोही बस मत पूछो, हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल एडजस्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी सब कुछ कंट्रोल में करना होगा। बड़ी मुश्किल से मुझे कंपनी में एम्प्लॉय की नौकरी मिली है। बिजनेसमैन के बेटे होने के नाते कोई वो भी नहीं रखना चाहता। मैं कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक कर दूं। आई होप ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रसोई में चूल्हे पर पहली बार खाना बनाने में आरोही को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ माँ जी, मुझसे चूल्हा जलाया नहीं जा रहा, और ये कैसे पतीले हैं इतने काले, और जो कुकर भी है वो टूटा हुआ, ऐसे में खाना कैसे बनेगा माँ जी? मैंने तो सोचा था मेरी रसोई बहुत एक्सपेंसिव होगी। एक्सपेंसिव क्या, यहाँ तो बर्तन भी रखने की ढंग से जगह नहीं है, कोने में ही आपने रखा हुआ है। मैं जानती हूँ बहू, तूने बहुत सपने सजाए होंगे और इस घर में तो तुझे हर चीज में दिक्कत आएगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है बहू। काश हम वादा ही न करते। मैंने सुजीत को बहुत समझाया था पर वो माना ही नहीं। प्लीज पापा जी, आप ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ।
बहू मैंने चूल्हा जला दिया और ये पतीला काला इसलिए है क्योंकि चूल्हे पर हो जाता है, साफ भी नहीं होता, इसलिए मैंने मिट्टी भी लगा रखी है। ठीक है माँ जी। फिर सुलोचना के सहारे आरोही चूल्हे पर खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसे खाकर सब लोग खुश होते हैं। ऐसे ही आरोही को गरीब ससुराल में कपड़े धोने में, खाना बनाने में, साफ सफाई करने में, बर्तन धोने में, हर एक चीज में परेशानी आती है और रोज रोज अपनी रसोई को देख बहुत परेशान होती है। पर एक दिन वह विवेक के सामने बैठ फैसला करती है। विवेक, मैंने फैसला किया है कि मैं कोई जॉब करूंगी, वर्क फ्रॉम होम यहाँ से, ताकि घर में भी रहूं और कुछ पैसे भी जुड़ जाए, क्योंकि मैं अपनी एक्सपेंसिव रसोई बनाना चाहती हूँ। यहाँ तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मुझे ओवर टाइम ही क्यों ना लगाना पड़ जाए। हम सेविंग्स भी करेंगे और घर भी चलाएंगे और तुम्हारा सपना भी पूरा करेंगे। वो विवेक को गले लगा लेती है। अगले दिन वह अपने मायके से घर पर लैपटॉप ले आती है और ऑनलाइन काम करने लगती है। घर वाले भी उसे घर के काम देकर परेशान नहीं करते और काम करने के बाद आरोही घर में चूल्हे पर खाना बनाती है। दोनों पति पत्नी मिलकर 6-7 महीने तक ऐसे ही संघर्ष करते हैं और फिर आरोही घर पर एक्सपेंसिव टाइल, फर्निशिंग का सामान इत्यादि लाकर रसोई में काम करवाना शुरू कर पाती है। सुनिए, आप पूरे 10 फीट तक टाइल लगा देना वॉल के साथ। मैंने फ्लोर की भी टाइल मंगवाई है, आप विंडो की साइड छोड़ देना और अच्छे से ड्रॉ फिक्स करना। जी मैडम जी, सब अच्छे से हो गया, आप चिंता मत कीजिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा सपना पूरा होने वाला है। बहू, मुझे तुझ पर गर्व है। अच्छा, मैं तेरी एक्सपेंसिव रसोई के लिए छोटे छोटे पौधे खरीद कर लाई हूँ। ये देख, एक धनिया है, पुदीना है और कड़ी पत्ता। कैसा लगा तुझे? आपको पता है, ये मैं विंडो पर रखना चाहती थी, बहुत सुंदर लगता है। थैंक यू सो मच माँ जी। वेलकम बेटा। ऐसे ही मात्र 10 दिन में आरोही की एक्सपेंसिव रसोई बनकर तैयार हो जाती है और घर पर डबल डोर फ्रिज, ओवन आता है। वह नए उपकरणों पर तिलक लगाकर आरती उतार रही थी। इतने में उसके माता पिता भी डिनर सेट और एक्सपेंसिव रसोई को सजाने वाली चीजें ले आते हैं। अरे मम्मी पापा, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? बेटा, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है बस, और कुछ नहीं। और कैसा है तू? बस बढ़िया हूँ। आओ तुम दोनों, आओ आओ। आओ पापा, आज मैं अपनी नई एक्सपेंसिव रसोई में सबको अपने हाथ का बढ़िया बढ़िया बनाकर खिलाऊंगी। फिर आरोही एक्सपेंसिव रसोई में बढ़िया बढ़िया खाना तैयार करती है, जहाँ उसके अकॉर्डिंग फ्रिज पर मैग्नेट स्टिकर थे, सुंदर सा रसोई में पेंट था, सब कुछ था। फिर सब खाना खाकर खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। अरे, ये तो हमें बहुत पहले से पता है, लेकिन अब हमारी बहू और खाना मन से बनाएगी, क्योंकि अब उसकी एक्सपेंसिव रसोई जो बन गई है। क्योंकि अब उसकी एक्सपेंसिव रसोई जो बन गई है। सब हंसने लगते हैं और आरोही मन से सबको खाना खिलाकर अपने एक्सपेंसिव रसोई में खुश रहती है। साथ ही धीरे धीरे घर भी बनवा देती है।